वेलकम बैक नाज़रीन। जेल में कैद बुशरा बीबी की हालत के हवाले से उनकी फैमिली बड़ी कंसर्न है और इस हवाले से ख़बरें भी आईं कि बुशरा बीबी को क्या करंट लगा है, क्या बुशरा बीबी जो है उनको जेल में कुछ मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मरियम रियाज वट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी की बहन है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानेंगे कि राइट नाउ क्या कंडीशन बताई जा रही है बुशरा बीबी की। इस हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि उनकी जो हालत है वहाँ पर ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम खबर। अब खबरें जो आ रही हैं उसमें जाहिर बात है काफी हद तक सदाकत है कि बड़ी इनह्यूमेन ट्रीटमेंट सिर्फ बुशरा इमरान को नहीं, आपको पता है इमरान खान साहब भी उसी तरह की सिचुएशन में है। दोनों मियाँ बीवी, और कोई ऐसा उनका कन्विक्शन ऐसी नहीं है कि उनको, बल्कि किसी भी इंसान को इस तरह की सिचुएशन में रखना। उसमें जहां तक सबसे बड़ी बात है कि उनको कंप्लीट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है दोनों को। आपको मालूम ही है, लेकिन आपको सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज कंसिडर्ड टॉर्चर और इलीगल है इंटरनेशनल लॉज में। तो उनको को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। उनके पास कोई न्यूज़पेपर, कोई टीवी, कोई बुक ना खान साहब को ना बीबी को तुम तक नहीं पहुंचाई जाती। उसके अलावा जो बुशरा इमरान का कमरा है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि उनको करंट लगा। तो उसमें उनका जो कमरे की छत है वो लीक करती है बारिश में। इमेजिन के आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं और उनको जो कमरा जिस सेल में रखा गया है उसकी छत लीक करती है, और उसकी वजह से उसकी उनके जो स्विच बोर्ड्स और सब में करंट आ जाता है, और 2-3 दफा उनको बहुत जबरदस्त वहां से करंट लगा है। अब बारिश के बाद जो कीड़े हैं, जो बरसाती कीड़े हैं, और जिसको हम और फार्म में कन खजूरे भी कहते हैं, जो पॉइजनस भी होते हैं, वो उनके कमरे में बहुत ज्यादा हैं। और उनके पाँव पे पहले भी एक दफा जब कीड़े ने काटा था तो इतना जख्म हो गया था, इतनी इन्फेक्शन के उनका पाँव सूज गया था। उनको टेम्परेचर है काफी दिन, और कोई उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अभी भी उनके दोनों पाँव पे जो है कीड़े उन्होंने काटा हुआ है, और जिसपे पट्टियां उन्होंने बांधी हुई हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। खाना बुरा है। जाहिर बात है जब गर्मी होती है तो बिजली बंद कर देते हैं, 2-2 दिन तक बिजली। आप सोचें 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जेल में, जहाँ पे कभी बिजली बंद होनी नहीं चाहिए। तो ये इस तरह के सारे हरबे आजमाए जा रहे हैं बुशरा इमरान और खान साहब के अगेंस्ट। अब आप क्या समझती हैं कि मुलाकात जो करवाई जाती है, एक तो करवाई नहीं जा रही है, उस पर आप लोगों के बड़े एतराज़ात हैं। अब आपके वकला जो है ऑर्डर लेके आते हैं, उस पर भी अक्सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो क्या इसका कोई अल्टरनेट तो आप लोगों के पास है नहीं? मुलाकात अगर आप तक नहीं होती तो सही इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंच रही होती, क्योंकि इसको क्रॉस वेरीफाई करना कि अगर कोई क्लेम आ रहा है वहाँ पे जाके वाकई चेक किया जाए कि ऐसा उनके साथ हुआ है या नहीं। इसको किस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई करते हैं आपके पास जो खबरें आती हैं? तो अभी जब बुशरा इमरान से इस दफा जब फैमिली की मुलाकात कराएगी तो 1 महीने बाद कराएगी, और वो भी इसलिए कि वो उससे 2 दिन पहले से उन्होंने भूख हड़ताल की हुई थी जेल में कि अगर अभी भी मेरी फैमिली से और खान साहब से मुलाकात नहीं कराएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो 2 दिन से भूख हड़ताल पे थी, वरना शायद इस दफा भी फैमिली को जो है मुलाकात नहीं करने देते। हमारे पास एक ही रिजॉर्ट होती है कमर के, कोर्ट्स को जो है अप्रोच किया जाए। अब लेकिन अब आजकल तो हालात ऐसे हैं कि इंसाफ आपको पता है कितना मिल रहा है, या इंसाफ का क्या लेवल है पाकिस्तान में, या कितनी कदर है, या जजेस की कितनी बात सुनी जाती है, तो वो सबको मालूम है। और एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं जो आपके पहले इस सवाल से कनेक्टेड थी, कि बुशरा इमरान इन सब सख्तियों के बावजूद, खान साहब हो जाएं या बुशरा इमरान, माशाल्लाह उनका ईमान इतना मजबूत है कि मैंने एक जगह एक सहाफी को सुना कि वो कह रहे थे कि जी वो बहुत मॉरली डाउन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों मुसलमान और मोमिनों के रास्ते पे हैं कि आपके ऊपर जो मुश्किलात आती हैं वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आती है, और आपने उससे गुजरना है। आपने अपने जो मकसद है उससे नहीं हटना। तो ये मुश्किलात के बावजूद वो डटे हुए। ये नहीं है कि वो लग्जरी के टाइप के कोई जेल में जहाँ पे आप उनके लिए कोई पाए और निहारियां और वो आ रहे हैं। वो इन हालात के बावजूद अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बिल्कुल डाउन नहीं है। रिसेंटली जो मुलाकात हुई है उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? ज़ाहिर बात है फैमिली की मुलाकात हुई है, आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुंची होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस टाइम मीडिया पर नहीं आ पाती। उसकी वजूहत यही बनती हैं कि वहाँ से डायरेक्टली रिपोर्ट कुछ नहीं हो रहा। तो आप अगर शेयर करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। मेरी जब फैमिली मिलने जाती है बीवी को तो वी आर वेरी पर्टिकुलर कि कोई हम सियासत या पॉलिटिक्स की बात नहीं करें। क्योंकि वो 15-20 मिनट की जो मुलाकात होती है उसमें अगर हमें उनका हाल मालूम हो जाए, और आपको पता है कि एक दिन घर का खाना अलाउड होता है, अगर वो भी जब फैमिली लेके जाती है तो कभी
आगे देने दिया जाता है, कभी रोक लिया जाता है, या उनके कपड़े पहुंचाने हो। तो उसके अलावा जो है फैमिली जो है उसमें इंडल्ज नहीं करती है कोई पॉलिटिकल डिस्कशन या पार्टी के रेफरेंस से। आप समझती हैं कि अभी उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली डिसएसोसिएट किया हुआ है पार्टी मैटर्स से, कोई वो राय नहीं देती पार्टी मैटर्स पर, पॉलिटिक्स के हवाले से वो कोई अपना इन्फ्लुएंस नहीं रख रही? उनसे मुलाकात किसी पार्टी लीडर की नहीं होती है, सिर्फ फैमिली की होती है, और या वो खान साहब से मिलती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पहले भी उन्होंने कोई पार्टी में इस तरह के डिसीजंस किए। उन डिसीजंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खान साहब को जिंदगी दे, डिसीजंस उनके ही होते हैं। तो अभी ना वो जर्नलिस्ट से अलग से मिलती हैं, सिर्फ फैमिली से मैंने आपको बताया उनकी ब्रीफ मुलाकात होती है। उसके दरमियान में कोई ऐसा वो कोई पॉलिटिकल, ना पहले उन्होंने कभी कोई ऐसे ऑर्डर्स इशू किए हैं, ना अब उन्होंने किए हैं कि जी वो करें, खान साहब को अल्लाह जिंदगी दे और वही डिसीजंस करते रहें पार्टी के। रिसेंटली अभी एक जो डिसीजन आया जिसके नतीजे में मिशाल यूसुफजई साहिबा सेनेटर बनी, वो उनसे मंसूब किया जा रहा था कि चूंकि बुशरा बीबी के मिशाल यूसुफजई साहिबा करीब थी, इस वजह से वो सेनेटर बन गई हैं। जी, और मैंने इस पे कई दफ़ा तरदीद की, और अल्लाह ताला वो दिन लाए कि बुशरा इमरान बाहर रहे हैं, और वो आपको खुद बताएं कि उन्होंने ये उनके बिल्कुल नहीं कहा था उनको, बल्कि 5-6 महीने हो गए ना बीवी उनको मिली है, उनको तर्जमान के उससे भी हटा दिया गया था। तो ये डिसीजन पॉलिटिकल कमेटी ने किया, खान साहब तक पहुंचाया, खान साहब ने अप्रूव किया। मैंने कई दफ़ा कहा है कि सहाफ़ियों को चाहिए कि वो खान साहब से पूछें, क्योंकि अगर अब ये भी कह देंगे जी खान साहब ने कहा, तो लोग कहेंगे जी बुशरा इमरान ने खान साहब को कहा तो उन्होंने किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बारहा इस पे बात कर चुकी हूँ कि मिशाल बीबी को बुशरा इमरान के कहने पर टिकट ज़्यादा नहीं दिया। जब आप ये कह सकते हैं शक व शुबात तब पैदा हो जाते हैं कि जब अलीमा खान साहिबा बाकायदा कहें कि ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से डिसीजन आया, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि राइट नाउ तो वो भी बड़ी एक स्टेक होल्डर हैं। आप समझती हैं कि आपकी फैमिली ही बुशरा इमरान फैमिली एंड इमरान खान साहब की जो सिस्टर्स हैं वही एक पेज पे नहीं है इस तमाम मामले पे? नहीं, उन्होंने भी ये कहा कि उनको पता नहीं है कि डिसीजन से कहाँ से आया, और मैं भी आपको ये कह रही हूँ कि हमें नहीं पता डिसीजन कहाँ से आया, लेकिन मैं आपको ऐड ऑन ये कर रही हूँ कि अगर बुशरा इमरान को ये कहा जाए कि उन्होंने कहा, उन्होंने सिफारिश की, तो वो गलत है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का 100% पता है, और मैंने 2 दफ़ा फैमिली जब मुलाकात हुई थी सेनेट के उससे पहले, उससे खुद उनसे पूछवाया था, और मुझे 100% पता है कि बुशरा इमरान ने उनकी सिफारिश नहीं की थी। जो लॉयर्स की परफॉर्मेंस आप लोगों के जा रही है, तोशा खाना 2 केस ज़ाहिर बात है वो मुलतवी हो गया, इससे कबल जो है वो 190 मिलियन केस में सज़ा याफ्ता हैं, तो आप समझती हैं कि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है लॉयर्स की? मुलाकात भी आपकी हो नहीं पा रही है, केसेस भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो सवाल तो उठता है। 2 महीने तो बुशरा इमरान को लॉयर से मिलने नहीं दिया गया, तो लॉयर्स की परफॉर्मेंस ज्यादा, तो मुझे जजेस की परफॉर्मेंस पे आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि मेरा ख्याल जजेस की परफॉर्मेंस पे क्या है, मेरा ख्याल रजिस्ट्रार की परफॉर्मेंस पे क्या है, जो कि बेल एप्लीकेशन को स्केड्यूल नहीं होने देते। उन जजेस के बारे में मेरा क्या ख्याल है जो प्रोसिक्यूटर को जो ये नहीं कहते कि केस को परस्यू करो, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है। तो सवाल तो मेरा ख्याल है कि उन जजेस के ऊपर बनता है, लॉयर्स के ऊपर नहीं बनता। लॉयर्स क्या करें बेचारे, अगर आप जजेस आगे जो है वो इस तरह के कर रहे हैं, रवैया उनका हो। अभी तक हमने ये देखा है कि बुशरा बीवी ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है और स्टिल वो जेल में है। आप क्या समझती हैं कि क्या इमरान खान साहब या बुशरा बीवी किसी डील की तरफ आएंगे, जेल से एग्जॉस्ट हुए हैं, या राइट नाउ जो है वो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में उनको लेके जाए? बिकॉज जेल में जब रहता है बंदा, फैमिली से मुलाकात करता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, और ऐसा भी होता है अक्सर कि कहना आसान होता है कि जेल में, लेकिन जो जेल काट रहा होता है उस पर ही उसे ही पता होता है कि क्या गुजर रही है उस पर। जी, आप सही कह रहे हैं, जेल तो जेल है, और जेल भी जब पिंजरे की तरह हो जहाँ पे इस तरह का सलूक हो रहा हो, तो वो और ज्यादा मुश्किल जेल है। अ, अभी तक उनका अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला करे आगे भी ऐसा हो कि बड़े, वो मैंने आपको वैसे पहले कहा कि बड़े स्ट्रॉन्ग उनके विल पावर है माशाल्लाह, और दोनों उसकी रीजन जो है उनका ईमान है। मुझे कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं मिली फैमिली की बातों से या कुछ ऐसा कि वो कुछ कॉम्प्रोमाइज, या ये खान साहब का और बीबी का ये है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और वो इंसाफ के इंतजार में बैठे हैं, और अल्लाह करे कि हमारे जजेस, हमारे कोर्ट्स, हमारी अदलिया इस काबिलों को वो इंसाफ करें, क्योंकि अगर इंसाफ किया जाए तो उनके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनेगा। इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आप ये पर्टिकुलरली इमरान खान साहब का केस उठाने की या बुशरा बीवी का केस उठाने की बात करेंगे, जेनेवा में राइट नाउ आप मौजूद हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं?
जिनेवा में एक कन्वेंशन हो रही है, जो यहाँ पे ओवरसीज women हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज की है अबाउट ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. सो आई एम गोइंग टू बी की नोट स्पीकर देयर. उसके अलावा जो यूएन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स रेपोर्टर ऑन टॉर्चर, हम लोग उनके साथ पिटिशंस भी फाइल कर रहे हैं. तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे हो सकेगा वो भी करेंगे. जो इंटरनेशनल हमारे पास वेन्यू है, एमनेस्टी है, ये मुझे पता है कि उनका इतना असर हमारी करंट उस पे रिजीम पे नहीं होगा, लेकिन लोगों को एटलीस्ट पता लगना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे भी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कैसे हो रही है पाकिस्तान में. और स्पेशली क्योंकि मेरी अपनी फैमिली सफ़र कर रही है, सो आई हैव फुल राइट्स टू गो अहेड विद दीज काइंड ऑफ पिटिशंस एंड आई विल इंशाल्लाह गो अहेड लास्टली, विद. इमरान खान साहब को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत मिली है. 8 जो मुकदमात थे 9 मई के बनाए हुए, लेकिन उसके बाद ही फ़ौरन एक डेवलपमेंट ये हुई है कि अलीमा खान साहिबा के बेटों को उठा लिया गया. डू यू थिंक कि आप लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट जो है अदालतों पे बहाल हुआ है और बुशरा बीबी को भी इस तरह ज़मानत मिल जाएगी? जिस दिन खान साहब, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस दिन खान साहब और बुशरा इमरान बाहर आएंगे, क्योंकि मुझे पता है वो दोनों बेगुनाह हैं, ट्रस्ट मेरा मेरा सिर्फ उस दिन बहाल होगा. ये जो बीच में क्या कहते हैं लारे लगाए जाते हैं या थोड़ा डाइवर्जन्स क्रिएट की जाती हैं, आई नो वेरी वेल कि ये सिर्फ डाइवर्जन्स हैं, इट्स नथिंग मोर देन दैट. जब उनके ऊपर केस में नहीं था, अब मुझे पता है कि जब खान साहब ने कुछ किया ही नहीं था तो फिर जमानतें तो बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी. इट्स एक्चुअली जस्ट डिलेड. तो ये कोई वो जस्टिस है या इंसाफ, ऐसा नहीं है कि जी अभी, और आई डोंट नो कि इसके पीछे इनके क्या मोटिव्स हैं. अगर एग्जोनरेट कर देते, क्योंकि जमानत क्या है, जब उनके खिलाफ कोई शवाहिद ही नहीं है तो एग्जोनरेट करें उनको डायरेक्टली इनसे और बाकी मुकदमात से, तब जस्टिस के ऊपर जो हमारे सिस्टम है उसके ऊपर मेरा ट्रस्ट होगा. थैंक यू वेरी मच. मरियम रियाज भट्टू साहिबा हमारे साथ मौजूद थी. बुशरा जेल में जो सूरत हाल है उस हवाले से हमें आगाह कर रही थी. नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया. फिलहाल के लिए इतना ही. कम्बर जदी को इजाज़त दीजिए. अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह ने के बाद.